नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में, जहां फिर से हम एक बार कुछ नया सीखने आए हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूं कि आजकल हो रहे वर्चुअल क्लास के लिए हम अपना डेली का लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म को यूज़ करके हम बनाएंगे अपना डेली का लेसन प्लान। तो जैसा कि अभी तक हम जानते हैं कि गूगल क्लास का रिस्पांस जो आता है मोस्टली स्प्रेडशीट में आता है, लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जहां हमारे गूगल फॉर्म का रिस्पांस डॉक्यूमेंट फॉर्म में आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम डेली का लेसन प्लान गूगल फॉर्म यूज़ करके। तो आइए देखते हैं हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम अपना डेली का लेसन प्लान गूगल फॉर्म यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ें इसमें डिज़ाइन करनी है, एक तो गूगल फॉर्म और दूसरा आपका डेली का लेसन प्लान टेम्पलेट, जिस फॉर्म में आप इसका आउटपुट चाहते हैं, क्योंकि इस बार हम इसका रिस्पॉन्स स्प्रेडशीट के फॉर्म में नहीं चाहते हैं। तो हम इसका रिस्पॉन्स चाहते हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, माई ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे गूगल डॉक्स का ऑप्शन आता है, ये डॉट्स को आप क्लिक करेंगे। डॉट्स को क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ नीचे में आपके पास ऑप्शंस आएंगे डॉक्स, ये है गूगल डॉक्यूमेंट। इसे क्लिक करके आप अपना मनचाहा कोई भी लेसन प्लान का टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेसन प्लान का टेम्पलेट ये डिज़ाइन किया है। इंस्पेक्शन टूल से जितनी चीज़ें मुझे समझ में आई उसके हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी एडिशन कर सकते हैं, कुछ भी डिलीशन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो चीज़ें आप गूगल फॉर्म से नहीं ला रहे हैं वो आप हेडर सेक्शन में डालेंगे। हेडर सेक्शन में आप पहुंचेंगे कैसे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये जो आपका हेडर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें हेडर सेक्शन में चली जाएंगी। इसका मतलब है ये डेटा हम गूगल फॉर्म से नहीं लेकर आ रहे हैं। बाकी जो बॉडी है, जो हमारे गूगल डॉक्स का बॉडी है, इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारी हमारी कहाँ से आनी चाहिए, गूगल फॉर्म से आनी चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट मैंने डिज़ाइन किया है। तो ये फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ये एंगुलर ब्रैकेट में जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये मैं लेके आई हूँ गूगल फॉर्म से। यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने गूगल डॉक्स में जाएंगे और इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जैसे पहले आप 2 एंगुलर ब्रैकेट बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ले जाके आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ले जाके यहाँ से आप कॉपी करेंगे और जस्ट इसके सामने 2 एंगुलर ब्रैकेट, 2 ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये कॉपी पेस्ट आप इसलिए करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तभी आपका डाटा गूगल फॉर्म से यहाँ गूगल डॉक्यूमेंट्स में आ पाएगा। एक बार हमने सब चीज़ सारे एलिमेंट्स के लिए कॉपी पेस्ट कर लिया। ये देखिए बिल्कुल सेम चीज़ होनी चाहिए, जो गूगल डॉक्यूमेंट्स के एलिमेंट्स के नाम हैं वही चीज़ें यहाँ पे एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से ये गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया है। जैसे डेट शॉर्ट आंसर टाइप है, क्लास मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लिया है, तो मैं जो क्लासेस लेती हूँ वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। स्ट्रेंथ आप एंटर कर सकते हैं, ड्यूरेशन आप एंटर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म यूज़ भी मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू में ही लिया है, जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ़ द चैप्टर आपको टाइप करना होगा, नेम ऑफ़ द टॉपिक भी आपको टाइप करना होगा। रिसोर्सेज यूज्ड, अगर इनमें से कोई है रिसोर्स आपने यूज़ किया है तो आप उसे डाल सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो इससे हम क्या करते हैं, इसे रिक्वायर्ड हम नहीं करते हैं ताकि ये कंपलसरी ना हो, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथड, अगर इसमें से आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं। लर्निंग आउटकम भी हमें टाइप करना होगा, गूगल क्लासरूम्स भी हमें टाइप करना होगा, होमवर्क असाइनमेंट आप टाइप करके डाल सकते हैं। तो एक बार अगर ये गूगल फॉर्म बन जाता है तो आप अपने मोबाइल से कभी भी एक्सेस करके आप अपने डेली का लेसन प्लान बना सकते हैं। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार हमारा गूगल फॉर्म बन चुका, हमने अपना टेम्पलेट बना लिया। मुझे अपना टेम्पलेट इस तरह से डिज़ाइन करना था, आप चाहे तो किसी भी तरह से टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ें आपने गूगल फॉर्म में डाली हैं वो सारी चीज़ें आपके टेम्पलेट में होनी चाहिए। और एंगुलर ब्रैकेट में जब आप वैल्यू डालेंगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। इसके बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एड ऑन।
एड ऑन का इंस्टॉल करना हमें ज़रूरी है। वही एक एड ऑन है जो हमारे गूगल फॉर्म को और टेम्पलेट को एक दूसरे से जोड़ता है। तो कौन से एड ऑन की ज़रूरत हमें पड़ेगी उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ। एड ऑन का नाम है फॉर्म पब्लिशर। अगर आप ये तो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है इसलिए मुझे ये शो हो रहा है। आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये 3 डॉट्स को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए एड ऑन्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, एक सर्च बार आपके सामने आएगा, वहाँ पे आप टाइप करेंगे फॉर्म पब्लिशर। ठीक है, ये देखिए आ गया। यहाँ पे आप टाइप करेंगे फॉर्म पब्लिशर। चूँकि ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो ये अभी मुझे इंस्टॉल्ड शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आप उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम लेगा। इसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको इस तरह का आइकन यहाँ पे एक दिखेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमारा गूगल फॉर्म बन के तैयार है, हमारा लेसन प्लान टेम्पलेट बन के तैयार है। अब इस एड ऑन पे हम क्लिक करेंगे और फॉर्म पब्लिशर को हम चूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने एड ऑन को चूज़ किया, फॉर्म पब्लिशर चूज़ किया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड को क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप अपना ये जो गूगल फॉर्म का रिस्पॉन्स है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो ऑलरेडी हमने टेम्पलेट बना रखा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेम्पलेट। हम यहाँ सर्च करेंगे और ये है हमारा टेम्पलेट, ये सामने आ गया। इसे हम कर लेंगे सेलेक्ट। अब ये कंपेयर करेगा कि ये देखिए 12 मैचिंग मार्कर, मतलब हमारे जो गूगल फॉर्म्स में जितने 12 एलिमेंट्स मैंने दे रखे थे वो मेरे टेम्पलेट के साथ पूरे के पूरे मैच कर गए हैं। अगर एक भी अनमैच्ड होगा तो वो यहाँ पे रेड क्रॉस दिखा देगा। तो हमारे सारे मैचिंग हो चुके हैं, इसलिए हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम आगे प्रोसीड किए। अब ये आपसे पूछेगा कि आप इसे सेव कहाँ करना चाहते हो। मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। फॉर्म पब्लिशर आउटपुट फोल्डर नाम का एक ऑलरेडी फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका होगा, वहाँ जाके ये सेव हो जाएगा। तो जस्ट मैं नेक्स्ट क्लिक कर रही हूँ। अब ये आपसे पूछेगा कि इसका एक कॉपी आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, इसके अलावा आप कहीं और इसे सेंड करना चाहते हैं या नहीं। तो फ़िलहाल मैं इसे कहीं और शेयर नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसे अपनी ही मेल आईडी पे चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लूँगी नेक्स्ट। या नेक्स्ट क्लिक करते ही हमारा काम हो चुका है। अब हम अपने फॉर्म को ट्राई करते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान बन के तैयार है। इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, मुझे बाद में ध्यान आया, लेकिन चलिए फ़िलहाल इतने में ही हम ट्राई करते हैं। बाद में हम एडिशन डिलीशन कर सकते हैं। तो आज का डेट मैं डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने क्लास के लिए ड्रॉप डाउन बनाया था, तो मैं अपना क्लास सेलेक्ट कर ले रही हूँ 12D। मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। हाँ, ये ज़रूर टाइप करना होगा क्योंकि ये हर एक अलग अलग क्लास के अलग अलग स्ट्रेंथ होते हैं। ड्यूरेशन भी आप जानते हैं कि अक्सर हमारा चेंज होते रहता है, कभी 40 मिनट का क्लास, कभी 35, कभी 1 घंटे। प्लेटफॉर्म आप जो भी यूज़ कर रहे हैं मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस में डाल रखा था। मैं गूगल मीट अगर यूज़ कर रही हूँ तो मैं गूगल मीट डाल देती हूँ। नेम ऑफ़ द चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं आप वो डाल सकते हैं। सपोज़ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पाइथन पांडास। नेम ऑफ़ द टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया था मैं वो डाल रही हूँ, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स। अगर आपने यहाँ से कोई भी सोर्स लिया था तो अच्छी बात है। मैं KVS RO का जो अभी रिसेंटली कंटेंट ब्लॉग हुआ था, अगर वो मैंने फॉलो किया था मैं वो ले रही हूँ। मैंने यूज़ किया टीचिंग मेथड वीडियो, लर्निंग आउटकम जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो स्टूडेंट विल नो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। गूगल क्लासरूम नोट्स में मैंने दिया था क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स। अगर होमवर्क या असाइनमेंट दिया था, एक्सरसाइज क्वेश्चन या जो भी आपने दिया था आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और हम इसे करेंगे अब सबमिट। सबमिट करने के बाद हम अपना मेल चेक करेंगे, हमारे मेल में कुछ आया या नहीं आया। लेट अस चेक।
अगर आया तो क्या हमारा फॉर्मेट वो सेम ही रहा या वो चेंज हो गया है, वो हमें चेक करना होगा। अगर आप वो फॉर्मेट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये देखिए ये पुराना वाला है, हम नए वाले का वेट करते हैं, शायद अभी आया नहीं है। मेरा नेटवर्क वैसे ही स्लो है, हम देखते हैं। चलिए अपने गूगल फॉर्म में ही देख लेते हैं, हमारा जो फोल्डर है फॉर्म पब्लिशर आउटपुट, इसमें चेक कर लेते हैं। ये डेली लेसन प्लान का जो टेम्पलेट है, इसमें हमारा आउटपुट आया है या नहीं, इसे क्लिक करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने गूगल फॉर्म में भरा था और यहाँ पे हमारा आउटपुट आके तैयार हो चुका है। ये पहली चीज़ें कॉमन ही रहने वाली हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो मैंने हेडर सेक्शन में डाला था। बाकी चीज़ें लेसन प्लान में बन के तैयार हैं। देखिए जो जो चीज़ें हमने वहाँ डाली थी वो चीज़ें यहाँ पे आके बन गई हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार हम मेहनत कर ले, गूगल फॉर्म डिज़ाइन कर ले और टेम्पलेट डिज़ाइन कर ले, तो फिर हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अपना डेली का लेसन प्लान क्रिएट करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे अपनाएं और इसका जितना भी हो सके इसे यूटिलाइज़ करें अपने वर्चुअल क्लास में यूज़ करने के लिए, वर्चुअल क्लास के लिए डेली लेसन प्लान बनाने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ साथियों आपको मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो के साथ मैं आपके सामने आती रहूँ। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।